वेलकम टू आईटी रिबर्थ और मैं हूँ हर्ष त्यागी। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में माउस सेटिंग के बारे में, यानी कि जो हम माउस की अपने सेटिंग कैसे कर सकते हैं। माउस की सेटिंग तब हमें ज़रूरत होती है जब कोई, जैसे सपोज कीजिए लेफ्ट हैंडी है, यानी कि जो वो काम करता है वो लेफ्ट हैंड से ज़्यादा करता है, तो जो उसके माउस के बटन होते हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको काम करने में। या फिर जो कोई डॉक्यूमेंट्री पे काम करता है तो उसको एक टाइम में मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करनी है, या फिर सिलेक्शन के लिए जो सेटिंग होती हैं वो काफ़ी ज़रूरी होती है माउस की सेटिंग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से हम ये सेटिंग करते हैं। तो उसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, जो आपका स्टार्ट मेन्यू है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक डिवाइसेस करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें जाना है और वहाँ पे सिंपल आपको एक माउस का एक आइकन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो उस पर क्लिक करना है बेसिकली। तो यह है हमारी बेसिक माउस की सेटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखिए कि जो दिया हुआ है सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, यानी कि जब भी हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर कुछ भी हम क्लिक करते हैं तो हम ज़्यादातर लेफ़्ट क्लिक करते हैं, यानी कि जब हम राइट हैंड होते हैं तो हम लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, सिलेक्शन के लिए। अगर कोई लेफ्ट हैंडी है तो उसके लिए यहाँ पे राइट बटन वो भी सिलेक्ट कर सकता है कि ज़्यादातर जैसे हम लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं तो जो लेफ्ट हैंडी होगा तो वो राइट क्लिक यूज़ करेगा उनके लिए। तो वहाँ से अपना बटन भी चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट ना होके क्लिक हम राइट क्लिक को यूज़ कर सकें, ठीक है। और दूसरा ये क्या है कि कर्सर की स्पीड। अब कर्सर की स्पीड क्या है, जैसे सपोज कीजिए आप सिलेक्शन करते हैं या फिर जब आप क्लिक करते हैं कहीं पर, तो क्लिक करने में कभी हमें वहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो जो कर्सर की स्पीड है वो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी जी देखिए ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यानी इसे पकड़ के रखूँगा, होल्ड करूँगा और उसको देखिए इधर को मूव करूँगा यहाँ पर। तो ये जो कर्सर की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अभी लेफ्ट और लेफ्ट, सॉरी ये मैंने यहाँ पे राइट क्लिक सेलेक्ट कर दिया था, तो राइट मुझे पकड़ना था, सॉरी। तो देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये उतनी ही स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि रोल ऑफ द माउस व्हील टू स्क्रॉल। अब देखिए जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे वो नोटपैड में काम करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, तो वहाँ पर हम जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहाँ पर हमारी मल्टीपल लाइंस जो है वो स्क्रॉल होनी चाहिए, यानी नीचे की तरफ जानी चाहिए। तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस पे एक दूसरा ऑप्शन है कि ऑन स्क्रीन एट ए टाइम, यानी कि जब भी हम स्क्रॉल करें तो जो हमारे सामने स्क्रीन आ रही है और उस स्क्रीन पे जितने भी हमारी लाइन्स हैं वो एक टाइम पे मूव हो जाएं ऊपर की तरफ, यानी स्क्रॉल हो जाएं। तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से जैसे ये कर्सर की स्पीड थी, उसी तरह से जब हम ये मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करते हैं तो मल्टीपल लाइन कितनी सेलेक्ट हो एक बार में स्क्रॉल करने पे, यानी नीचे की तरफ जाएं, तो वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो कि जितना भी आप चाहे वो बढ़ा सकते हो। तो ये माउस की सेटिंग के ऑप्शन हैं। इधर देखिए रिलेटेड हमारा कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं, एडिशनल सेटिंग, जैसे कि एडजस्ट माउस और कर्सर साइज या एडिशनल माउस ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए हम क्लिक करते हैं तो जो आपका कर्सर आ रहा है, तो कर्सर का सिंबल अभी देखिए इस तरह का बना हुआ है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के, ये वाला आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो ये कर्सर के जो आपके आइकन हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी जो आपका पॉइंटर जिसको बोलते हैं, यानी जैसे ये एरो का मेरा एक पॉइंटर है उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था आपका एडिशनल माउस सेटिंग में। तो एडिशनल माउस सेटिंग में हम यहाँ पे आ जाते हैं और देखिए एडिशनल सेटिंग के अंदर माउस की प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। बेसिकली इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे बटन होता है, पॉइंटर होता है, पॉइंटर ऑप्शन होते हैं, व्हील होता है, हार्डवेयर होता है कि हार्डवेयर हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा मेन यूज़ होने वाले जो बटन हैं वो ऑप्शन मेरा बटन है, यानी कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा सेम वही है कि मुझको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है।
कि मुझको लेफ़्ट बटन यूज़ करना है या फिर राइट बटन यूज़ करना है। जो हम यहाँ से परफॉर्म करते थे वही सेम ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हैं। स्पीड जब हम यहाँ से बढ़ा रहे थे तो वही स्पीड हम कर्सर की यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक लॉक, यानी टर्न ऑन क्लिक लॉक। तो ये भी हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी हम क्लिक करें तो वो लॉक हो जाए, और उसमें सेटिंग जो है हमारी वो कितनी मतलब हमको बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पॉइंटर का। एक ऑप्शन यहाँ पे आपने देखा होगा कर्सर साइज के अंदर के पॉइंटर जो था आपका, वो पॉइंटर किस तरह का आना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटर हैं। जैसे नॉर्मल सिलेक्शन के लिए हमारा एरो का यूज़ होता है, यहाँ से हम उसको चेंज करके कोई और भी कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर कोई पॉइंटर का आइकन है, या ब्राउज़ करके देखिए इतने सारे आ रहे हैं, पेन, पेंसिल, ये कोई भी आप अपना जो ये पॉइंटर है यानी कर्सर है उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हेल्प सिलेक्शन के लिए ये वाला आता है बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ होता है कर्सर के नीचे क्वेश्चन मार्क की तरह, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में जब हमारी कोई प्रोसेसिंग चल रही होती है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं या कुछ भी प्रोसेसिंग होती है, तो इस तरह का आता है, यानी कर्सर के साथ ये गोल सर्कल आता है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो कि उसकी जगह कुछ और आए, तो हम ब्राउज़ करके वो सेलेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, और जब हमारा जो सिस्टम है वो बिजी मोड में होता है तो देखिए इस तरह का आता है, तो मैं उसको चेंज करा के ये ना करके मैं कोई और भी कर सकता हूँ, जैसे प्लस भी कर सकता हूँ, या जो भी मुझको करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा आता है यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन। देखिए पॉइंटर ऑप्शन में वही है कि जो ये हम मूव कर रहे हैं कर्सर को इधर से उधर, उसकी स्पीड अभी नॉर्मल है यानी कि मीडियम है, उसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, तो वो हम सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। स्नैप टू के लिए हम ये सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और देखिए डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल के लिए, जैसे हम सपोज कीजिए मूव करते हैं तो इस तरह से उसकी परछाई एक तरह से दिख जाएगी, ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। व्हील जो हमारा होता है वो एक टाइम पे, यानी वही सेटिंग है सिंपल, जो स्क्रॉल हम करते हैं, स्क्रॉल में हमारी कितनी लाइन एक टाइम में सेलेक्ट हो जाए, 12 या एक, जो हमारा एक टाइम में स्क्रीन अप डाउन हो जाए पूरी, वो यहाँ पे सेटिंग दी हुई है सेम जैसे यहाँ से दी थी। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, और सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कीजिए और सीधा ओके कीजिए। अगर सेटिंग नहीं करनी तो सिंपल कैंसिल कीजिए। तो ये कुछ ऑप्शन थे जो आप माउस के परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप शो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।